अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी सबसे ज़रूरी और सबसे अहमियत भरी बात कि इन 5 वक्त की नमाज में कितनी रकात होती हैं। अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत ही करम और एहसान है कि इतनी अफजल और नियमत नमाज से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, जिसे पढ़कर हम सभी इस ज़िंदगी में सुकून हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, 1 रकात यानी जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं और सूरे फातिहा पढ़ते हैं और रुकू सजदा करते हैं तो हमारी नमाज की 1 रकात मुकम्मल हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा में कितनी रकात होती हैं। आप अपने स्क्रीन पे शेड्यूल देख सकते हैं। सबसे पहले है फजर। फजर में सबसे पहले 2 रकात नमाज सुन्नत, उसके बाद 2 रकात नमाज फ़र्ज़, उसके बाद ज़ोहर। ज़ोहर में सबसे पहले 4 रकात नमाज सुन्नत, फिर 4 रकात नमाज फ़र्ज़, फिर 2 रकात नमाज सुन्नत, फिर 2 रकात नमाज नफल। फिर आता है असर। असर में सबसे पहले 4 रकात नमाज सुन्नत, उसके बाद 4 रकात नमाज फ़र्ज़, उसके बाद मगरिब। मगरिब में सबसे पहले 3 रकात नमाज फ़र्ज़, 2 रकात नमाज सुन्नत, 2 रकात नमाज नफल। उसके बाद में और सबसे आखिर में आता है नमाज ईशा। नमाज ईशा में सबसे पहले 4 रकात नमाज सुन्नत, 4 रकात नमाज फ़र्ज़, 2 रकात नमाज सुन्नत, 2 रकात नमाज नफल, 3 रकात नमाज वित्र और 2 रकात नमाज नफल। अब मैं आपको बताऊंगी कि नमाज की रकात कितने किस्म की हैं। पहला है फ़र्ज़। इसका अदा करना निहायत ज़रूरी है। बिना शराए इसको छोड़ने वाला फासिक होगा, गुनाह कबीरा का मुस्तहिक होगा। अब है वाजिब। इसको अदा करना भी निहायत ज़रूरी है। इसे वाजिब को जानबूझकर छोड़ना गुनाह कबीरा है। अब है नफल। इसको अदा करने से सवाब तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ना अदा करने पर कोई हर्ज नहीं। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा नफल को अदा करना चाहिए। अब है सुन्नत मुआयदा। इसका अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। इसे छोड़ना सही नहीं है। इसे हमेशा छोड़ने वाला जहन्नुम का हकदार होगा। अब है सुन्नत गैर मुआयदा। जिसका अदा करना अच्छा है, अदा करने वाला सवाबी होगा। इसको अदा करना सही है, लेकिन नहीं अदा करने से कोई भी अजाब नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसानी से मैंने एक्सप्लेन किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।